छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उज्जैन के पास एक छोटे ग्राम में गणेशनाथ का जन्म हुआ। यह कुल भगवान का भक्त था। माता पिता भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते और भगवान नाम का कीर्तन करते थे। बचपन से ही गणेशनाथ में भक्ति के संस्कार पड़े। माता उन्हें प्रोत्साहित करती और वे तुतलाते हुए भगवान का नाम ले लेकर नाचते। पिता ने भी उन्हें संसार के विषयों में लगने की शिक्षा देने के बदले भगवान का महात्म्य ही सुनाया था। धन्य है वो माता पिता जो अपने बालकों को विषतुल्य विषय भोग में नहीं लगाते, बल्कि उसे भगवान के पावन चरणों के लगने की प्रेरणा देते हैं। माता पिता से गणेशनाथ ने भगवान नाम कीर्तन का प्रेम और वैराग्य संस्कार पैतृक धन के रूप में पाया। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्नथ। माता पिता गणेशनाथ की युवावस्था प्रारंभ होने से पूर्व ही परलोकवासी हो गए थे। घर में अकेले गणेशनाथ रह गए, किंतु उन्हें अब चिंता क्या। हरिनाम का रस उन्हें मिल चुका था। कामिनी कांचन का मायाजल उनके चित्त को कभी आकर्षित नहीं कर सका। वे तो अब सत्संग और अखंड भजन के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने एक लंगोटी लगा ली। जाड़ा हो, गर्मी हो या वर्षा हो, अब उनको दूसरे किसी वस्त्र के काम नहीं था। वे भगवान का नाम कीर्तन करते, पद गाते, आनंद मग्न हो नृत्य करने लगते थे। धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता ही गया। दिन भर जंगल में जाकर एकांत में उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट आते। रात को गांव के लोगों को भगवान की कथा सुनाते। अंत में गांव छोड़कर वे पंढरपुर चले आए और वहीं भजन करने लगे। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पंढरपुर पधारे। पंढरपुर में उन दिनों अपने वैराग्य तथा संकीर्तन प्रेम के कारण साधु गणेशनाथ प्रसिद्ध हो चुके थे। शिवाजी महाराज इनके दर्शन करने गए। उस समय एक कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बहुत रात बीत गए, पर इन्हें तो शरीर का पता ही नहीं था। छत्रपति चुपचाप खड़े रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ, तब शिवाजी ने इनके चरणों में मुकुट रखकर अपने खेमे में रात्रि विश्राम करने की इनसे प्रार्थना की। भक्त बड़े संकोच में पड़ गए। उनके अनेक प्रकार से उन्होंने अस्वीकार करना चाहा, पर शिवाजी महाराज आग्रह करते ही गए। अंत में उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गणेशनाथ बहुत से कंकड़ चुनकर अपने वस्त्र में बांधने लगे। छत्रपति ने आश्चर्य से पूछा, इनका क्या होगा? आपने कहा ये भगवान का स्मरण दिलाएंगे। राज शिविर में गणेशनाथ जी के सत्कार के लिए सब प्रकार की उत्तम व्यवस्था की गई। सुंदर सुंदर पकवान सोने के थाली में सजाए गए। सुगंधित जल से उनके चरण धोए। स्वयं छत्रपति ने अत्र आदि उपस्थित किया गया और सोने के पलंग पर कोमल गद्दे के ऊपर फूल बिछाए गए अनेकों सुलाने के लिए। गणेशनाथ ने यह सब देखा तो सन्न रह गए। जैसे कोई शेर गाय के छोटे बछड़े को उठाकर अपनी मांद में ले आए और वह बेचारा बछड़ा भय के मारे भागने का रास्ता ना पा सके। यही दशा गणेशनाथ जी की हो गई। उन्हें भोग के ये सारे पदार्थ जलती हुई
अग्नि के समान जान पड़ते थे। किसी प्रकार थोड़ा सा कुछ खाकर वे विश्राम करने गए। उस फूल बिछी शया पर अपने साथ लाई बड़ी गट्ठे के कंकड़ को बिछाकर उन पर बैठ गए। वे रातों रात रोते रोते कहते जाते थे, पांडुरंग मेरे स्वामी, तुमने मुझे यहाँ क्या ला कर डाल दिया। अवश्य मेरे कपटी हृदय में इन भोगों के प्रति कहीं कुछ आसक्ति थी, तभी तो तुमने मुझे यहाँ भेजा है। हे विठल, मुझे ये पदार्थ नरक की यंत्रणा जैसे जाना पड़ता है। मुझे तो तुम्हारे ही स्मरण चाहिए। किसी प्रकार रात बीती। सवेरे शिवाजी महाराज ने आकर प्रणाम करके पूछा, महाराज रात्रि सुख से तो व्यतीत हुई। गणेशनाथ जी ने उत्तर दिया, जो क्षण विठल का नाम लेने में बीते वही सफल है। आज की रात हरिनाम लेने में व्यतीत हुई, अतः वह सफल हुई। शिवाजी ने जब संत के भाव सुने तब उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। साधु को आग्रह करके अपने यहाँ ले आने का उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। यही एक प्रश्न है। साधक के लिए एक सबसे बड़ा विघ्न है लोक प्रख्याति। प्रतिष्ठा के कारण जितना शीघ्र साधक मुंह में पड़ता है, उतनी शीघ्रता से पतन दूसरे किसी विघ्न से नहीं होता। अतएव साधक को सदा सावधान होकर शुक्री विष्ठा के समान प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। गणेशनाथ जी ने देखा कि पुंडरपुर में अब लोग मुझे जान गए। अब मनुष्यों की भीड़ मेरे पास एकत्र होने लगे। तब वे घोर जंगल में चले गए। परंतु फूल खिलेगा तो सुगंधि फैलेगी ही, और उससे आकर्षित होकर भंवरे भी वहाँ एकत्र हो गए ही। गणेशनाथ जी में भगवान का जो दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था, उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रेमी भक्त वन में भी उनके पास एकत्रित होने लगे। गणेशनाथ जी का भगवत प्रेम ऐसा था कि वे जैसे भी छू देते हैं वही उन्मत्त की भांति नाचने लगता था, वही भगवान का कीर्तन करने लगता था। एक कथा है, चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से एक बार कहा था, सच्चा भगवत भक्त वह है जिसके पास जाते ही दूसरे इच्छा ना होने पर भी विवश की भांति अपने आप भगवान का नाम लेने लगे। गणेशनाथ जी की इसी प्रकार के भगवान के भक्त थे। श्री गणेशनाथ जी के प्रेमी की महिमा अपार है। वे जब भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग विठल पांडुरंग विठल बिठोगा रुक्माई पांडुरंग विठल कहकर नृत्य करने लगते थे, तब वहाँ के सब मनुष्य उनके साथ कीर्तन को जैसे विवश हो जाते थे। इसे भगवत भक्त तो नित्य भगवान को प्राप्त है, वो भगवानमय है। उनके स्मरण में उनके चरित्र का हृदय में चिंतन करके मनुष्य के पाप ताप नष्ट हो जाता है और मनुष्य हृदय में भगवान का अनुराग जागृत हो जाता है। और साधक इस चरित्र को सुनने से, पढ़ने से वो भक्ति में और आगे, साधना में और आगे तेजी से भागता है। राधे राधे।